श्री सद्गुरु जरा आलस तोड़ के जयकार लगाइए, हृदय खोल करके बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग आराध्य देव के उपदेश में सुने हैं कि बगैर ईश्वर भक्ति किए जीव का कल्याण नहीं है। और मानस के पाठ में सुने हैं आमने सामने खड़े हैं प्रभु राम भी और रावण भी। रावण रथ पर सवार थे और भगवान श्री राम पैदल थे। विभीषण ने देख करके अधीर हो गया और कहा, प्रभु ये बलवान शत्रु रथ पर है, आपके पास रथ भी नहीं है, जूते तक नहीं है। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भय वो अधीरा। अधिक प्रीत उर्भा संदेहा, केही विधि जीते वो रिपु बलशीला। विष्णु ने कहा, ये कैसे बलवान शत्रु को जीतेंगे? जबकि भीषण ने गया था प्रभु राम से भेंट करने के लिए। बहुत समझाया था पहले रावण को, ऐसे नहीं गया, बहुत समझाया है कि भाई साहब राम ब्रह्म हैं, वो साधारण मानव नहीं हैं, उनसे युद्ध नहीं ठानिए, नहीं कीजिए। सीता मैया को वापस कर दीजिए, आपको माफ़ कर देंगे। बहुत क्षमाशील है राम, क्षमा कर देंगे, उनके चरण में जाइए। रावण बिगड़ गया था, मूर्ख, भागो मेरे सामने से। लात तक मार दिया। लात मारने पर भी विभीषण ने कहा था कि तुम पीतु सरिस भले मोहि मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं।
कहा ठीक तुम बड़े भाई हो, पिता तुल्य हो, मारे हो लाज, ठीक है बढ़िया, लेकिन अभी भी मैं चरण पकड़ के ही कह रहा हूँ, लात मारने पर भी भीष्म ने कहा तुम पितु सरिस भले मुहि मारा, लेकिन राम भजे हितना तुम्हारा। प्रभु के भजन में ही कल्याण है, वो क्षमाशील है, उनके चरणों में जय क्षमा कर देंगे। लेकिन नहीं माना, आब ही काल अविनाशी बुद्धि, नहीं माना। वही यहाँ पर भीषण को संदेह हो रहा है। जैसे भगवान के पास गए थे भीषण ने, भीषण सोचते हुए मन में गया था अगर मुझे नहीं रखेंगे चरणों में, नहीं जगह देंगे, तो मैं दूर से सीता के तरह से ध्यान करूंगा प्रभु का। ये भी मन में था, भक्त था ना। लेकिन जैसे भीषण गए हैं राम के चरणों में, तैसे भगवान कहे थे कहु लंकेश, पहले राजे बना देते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई कही भांति, मैं जानहूँ तुम्हारी सब नीति, अतिन निपुण भाव अनीति। ए मित्र कहो, तुम दुष्टों के बीच में बस रहे हो, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा हे मित्र धर्म कैसे निभता है। तो भीषण ने कहा तब प्रभु वहाँ कुशल कहाँ, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, तब लगी कुशल नो जीव कहाँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत नो राम कह, शोक धाम तजी काम। हे प्रभु वहाँ कुशल कहाँ, लेकिन जब आपके चरणों में आ गया हूँ तो अब पद देखी कुशल रघुराया, जब तुम किन्ह जान जन जाया। हे प्रभु जब दीन जान करके जब चरणों में जगह दिए हो, तो अब कुशल वहाँ कुशल कहाँ। अर्थात जब तक कि प्रभु की भजन में नहीं लगे, सदगुरु चरण पर अपने को निछावर नहीं, संसार में कुशल नहीं। संसार में कुशल कहाँ, वही यहाँ कह रहे हैं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधीर हो गए। प्रभु कैसे जीतो, इसी भगवान राम ने कहा हे मित्र, जिस रथ पर चढ़कर विजय होती वो दूसरा रथ है, यह तो बाहरी रथ है, देखावटी रथ है मित्र, वो दूसरा रथ है। जिस रथ पर चढ़ के जीव का कल्याण होता है, परम उद्धार होता है, शाश्वत की प्राप्ति होती है, आवागमन का अंत होता है, वह दूसरा रथ है। यह नहीं, उसी रथ के लिए, उस रथ पर चढ़ने के लिए कहते हैं शौर्य धीरज। उस रथ पर चढ़ने के लिए धैर्य भी चाहिए, शौर्य भी चाहिए, धैर्यवान चाहिए। धैर्य जो खो देते हैं उनका काम नहीं बनता है। धैर्य, गुरु के वचन पर भी धैर्य, गुरु पर सदगुरु पर भी विश्वास, शौर्य धीरज। उसी रथ के लिए हमारे आराध्य भी लिखते हैं पदावली में, चलू चलू यही पथ, हाँ कथ दृष्टि रथ, धनी सतगुरु पतलाही। वह दृष्टियोग रूपी रथ पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, चलू चलू यही पथ, हाँ कथ दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाए। कोई गुरु के लाल ही उस रथ पर चढ़ता है, जिस रथ पर चढ़ करके विजय होती है, आवागमन का अंत कर देते हैं। उसी रथ के लिए नानक देव ने कहा खण्यु तीखी बालहू ने की एतु मार्ग जाना। उसी रथ के लिए कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है, दहने सूर्य चंद्रमा बाएं, तीन के बीच छिपाना है। उसी रथ के लिए गोस्वामी भी आगे खुलासा किए हैं, और हूँ एक गुपुत मत, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। वो शंकर भजन है जिस व्रत पर चढ़ के कल्याण होता है।
इसलिए उसी रथ के लिए हमारा आराध्य देव कहते हैं, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं, फिश पांचों त्याग रे, खष्ट बीचों बीच, एक निशान बिंदु पे लाग रे। इस रथ पर परम कल्याण। इसलिए आराध्य देव ने स्पष्ट कर दिए उस रथ के लिए। और यह भी बात रथ पर वही साथ चढ़ भी सकता है कि जो भगवान के तरह से अपने माता पिता को आदर देंगे। भगवान राम जंगल चले गए थे, जान रहे हैं अभी, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए। 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। आजकल 1 दिन के लिए जाएगा जंगल, बाप के वचन पर कहेगा बुढ़ा दिमाग खराब हो गया है, कहा था जंगल जाने के लिए जाएगा, और वहाँ 14 वर्ष के लिए चले गए। तब न आज दुनिया में नाम है। और श्रवण कुमार माता पिता को कन्हा पर लेकर के तीर्थ कराने के लिए जाते थे, तब न दुनिया में आज नाम है। हैं? तो सभी चाहते हैं कि नहीं? कौन नहीं चाहते हमारा बेटा श्रवण कुमार बने? चाहते हैं ना? सभी चाहते हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, सेवा करे। देखिए, ये चाहने वाले क्या गो हैं कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, यह तो चाहते हैं। लेकिन हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, यह चाहने वाले कौन हैं? हैं नहीं के बराबर। नहीं सो नहीं रहेंगे, धरती नहीं रहेगी। हैं लेकिन नहीं के बराबर। इसलिए हमारा संत में सिखाता है कि माता पिता के भी सेवा करो और भजन भी करो। यही कमी हो रही है। बात समझ में आ गई होगी। सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा तो श्रवण कुमार बने, सेवा करे, लेकिन हमारा पति भी श्रवण कुमार बने। ये अगर चाह ले तो आपस में जो होता है बेमसनता, झगड़ा सास पुतोह में, वो होगा। एक केले में समाधान हुआ कि नहीं? एक केले में समाधान। हमारे आराध्य देव लौकिक परलौकिक समाज में भी कैसे रहो, कैसे भजन करोगे, कैसा व्यवहार करना पड़ेगा परिवार में, तब होगा। एक तो सुना रहा था हमको, एक जज साहब जो न्याय करने वाले, पत्नी के व्यवहार के चलते अपनी माँ को दे दिया वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में एक चपरासी कह दिया, नहीं देखा होगा कि जज न्यायाधीश होता है, और जो अपनी माँ को न्याय नहीं दे सकता है तो समाज को न्याय क्या देगा? और सुन लिया जज साहब, बात लग गई कि बात तो ठीक है कह रहा है। कहते सब कुछ तुम ही रखो, मैं भी जाता हूँ माँ के पास वृद्ध आश्रम में। तो जज साहब चला वहाँ था, यहाँ तो बचेगा कौन सी? तो संतमत का ज्ञान बड़ा गहन है। एक बेटा माने माता पिता को हो, बेटे पुतों के पास रहने का अधिकार है। एक लड़की फेसबुक पर दी थी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, निवास अति करता हमको बता रहा था। फेसबुक पर दी थी कि अगर बेटी को अधिकार दे दिया जाए माता पिता को अपने पास रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। लड़की को दे दिया जाए, बेटी को माता पिता अपने पास रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। तो एक लड़का भी उत्तर दिया था, बड़ा सुंदर लड़का उत्तर दिया था कि अगर वही लड़की शादी के बाद अपने सास ससुर को माता पिता मान लें तो पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। कितना सुंदर उत्तर दिया है, कितना सुंदर उत्तर दिया है। एक जहाँ मैं गया था, सत्य मंदिर है मोजमपट्टी में, क्या नाम था हमको भूल गए, सागर जी साहब जो मंत्री थे पहले, सत्य मंदिर में बड़ा अच्छा।
5 लाइन में दिया है। पहला लाइन में यही दिया है, उसमें है पहला लाइन में था कि जिन्हें से मतलब है माँ, जिससे मतलब माँ कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वो हम आज ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में सद्गुरु चरण से दूर रहने के कारण, जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। पहला लाइन था। दूसरा लाइन था कि माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। आज भी कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। और तीसरा लाइन में था कि वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। इसे सिद्ध होता है कि मेरे व्यवहार के चलते मेरे माता पिता मेरे पास नहीं हैं, ये सिद्ध नहीं हुआ। कह रहे व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। और 5वां लाइन में था, 5वां लाइन में कि मंदिर में जाकर के, हाँ 5वां लाइन में था कि माँ के गोद में बेटा माथा धर के सो गया। अब माइए से पूछता है कि माँ कब तक सोने देगी गोद में? तो माँ कहती जब तक मुझे कंधा पर उठा नहीं ले, यानी जब तक श्मशान पहुँचा नहीं दे। यानी माँ का गोद पुत्र के लिए, पुत्री के लिए सदा के लिए है। और 7वां लाइन में था कि मंदिर में जाकर चुनरी चढ़ाता है और घर में अपनी माँ को चुनरी कपड़ा नहीं देता है, यह मंदिर के में सेवा स्वीकार नहीं करेगी। पहले घर में अपनी माँ को कपड़ा दो चुंदरी, तब मंदिर के में सेवा स्वीकार करेगी, नहीं तुम्हारी सेवा बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और अंतिम लाइन में था अंतिम लाइन में था कड़ी बात है, लेकिन है सत्य इसलिए मैं बोल देता हूँ। अंतिम थोड़ा कड़ी बात है। अंतिम लाइन में था कि पत्नी पसंद से मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए, पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो। अब मैं एक लाइन कहता हूँ गुरुदेव की ज्ञान को, केवल एक लाइन धारण कर ले कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। एक के लिए में समाधान है कि नहीं? तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा सेवा करे? चाहते तो हमारा बेटा सेवा करे, हमारी पुत्र सेवा करे, लेकिन अपने माता पिता सेवा करबे नहीं करेंगे, सास सेवा करबे नहीं करेंगे, सेवा होगी? नहीं होगी। पुतौह बेटी ही होती है और सास माँ ही होती है। तो जो पुतौह सास को माँ की दृष्टि से देखेगी और जो सास पुतौह को बेटी की दृष्टि से चले देखेगी, उसी घर चलेगा सही, नहीं तो गड़बड़ होना स्वाभाविक है। तो कौन नहीं चाहते हैं कि हमारी माँ को हमारे भाई कैसा व्यवहार करे, हमारी माँ के साथ? सब चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? केवल एक लाइन धन के जैसा हम चाहते हैं अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए। अपना बच्चा हम एक अंगुली नहीं काटने देंगे और दूसरे बच्चा गला काट के भी खा जाते हैं और कहते हैं हम मानव हैं। तो ये मानवता नहीं है। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो तो जन्म जुआ मत हारो रे। तो यह ज्ञान होगा कहाँ? दानवता निकलेगा कैसे? मानवता को अपनाएंगे कैसे? इसीलिए कहा भूले मन को, भटके मन को समझा लीजिए तो सत्संग के बीच में आए के जी। और अब की बार नहीं चूकना तो मानुष तन पाए के जी। क्यों? मने सब कुछ करता है, मने सत्संगों में लाता है, मने सुनने भी देता है, अब मने गप्पों में लगा देता है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है न। तो मन कहीं सुधार हो जाए तो रथ पर चढ़ेंगे कि नहीं?
इसीलिए उस रथ पर चढ़ने के लिए मन से युद्ध करना पड़ेगा और गुरु के ज्ञान को अपनाना पड़ेगा और गुरु ज्ञान पर चलना पड़ेगा। इसीलिए कहा गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर वा दास को तीन लोग भय नाय। जाके सिर पर हाथ गुरु के बालन बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासु हानि ना होई। इसीलिए कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। बोलिए श्री सद्गुरु।